नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल नई सीख नई राह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी कहानी एही थैया झूलनी हैरानी हो रामा पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका पाठ परिचय। यह कहानी इनकी रचना बहती गंगा से ली गई है, जिसमें काशी के 200 वर्षों का इतिहास है। झूलनी नाक का एक आभूषण है जो नाक के दोनों छिद्रों में पहना जाता है। यह एक प्रेम कहानी है, लेकिन बाद में यही प्रेम कहानी है वो देश प्रेम में बदल जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र दुलारी और टुन्नू हैं। दुलारी गौनहारिन है। गौनहारिन यानी गाने वाली। बनारस यानी काशी में 4-5 के समूह में जो स्त्रियां गाती है उस परंपरा को गौनहारिन परंपरा कहते हैं। दुलारी और टुन्नू जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका व्यक्तिगत प्रेम देश प्रेम में बदल जाता है। वे अपनी जन्मभूमि से असीम प्रेम करते हैं। विदेशी शासन के प्रति उनके मन में बहुत क्षोभ है, क्रोध है, और वे पराधीनता के जुए को उतार फेंकना चाहते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को इस कहानी में रेखांकित किया गया है। इस कहानी में संपादक का दोहरा चरित्र सामने आया है। किस तरह से चाहे अखबार हो या न्यूज वाले हों, वो सच्चाई को न छाप करके बल्कि झूठ को छापते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़ों और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक चरवण, चणक मतलब चना, चरवण मतलब खाना, चणक चरवण पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी। उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल यानी चंचल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था न? टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्योहार था, इसीलिए मैंने सोचा कि, कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। यानी चुन्नू है वो दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? एक खद्दर की साड़ी लेकर आया था। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है। उसकी विशेषता क्या थी? वो गांधी आश्रम में बिनी हुई थी, खादी की थी। लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन, शीर्ण यानी कुमलाया हुआ मुख, वदन यानी मुख होता है, और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्योहार था। यानी वो किस अवसर पर साड़ी लेकर आया था? होली के अवसर पर खादी की साड़ी लेकर आया था, जो कहाँ बनी हुई थी? गांधी आश्रम में। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्योहार था तो तुम यहाँ क्यों आए?
जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए। ये बात कौन कहती है? दुलारी कहती है। किससे कहती है? टुन्नू से। तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उसने कफन किसको कहा? साड़ी को। और उसने उपेक्षा पूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूं नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं टुकराती, तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। ये बात कौन कहता है? टुन्नू कहता है। किससे? दुलारी से। हाड़ मांस की बनी हूं तभी तो। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का वश नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। यानी जो दुलारी है वो उससे बहुत बड़ी थी और टुन्नू की उम्र क्या बताई गई है? 17 वर्ष की। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, यानी टेढ़ी थी, जिस तरह से वो ऐसे खड़ी थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। यानी उसके सामने तो वो कठोर बन रही थी और उसके जाते ही वो क्या हो गई? कोमल हो गई। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। यानी वो सबसे पहले 6 महीने पहले ही मिलते हैं। पिछली भादो में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। वो क्या काम करती थी? गाने बजाने का। पहले आया है अभी, उसको क्या कहा जाता है? गौनहारिन। अब उसकी क्या विशेषता है? वो कैसे गाती है? दुक्कड़ पर। दुक्कड़ क्या है? एक तबले जैसा बाजा। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। वह पद्य में ही गाती थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों, कजली कब गाई जाती है? भादवे के महीने में। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी। यानी वो सब उससे क्या थे? डरते थे और कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गाने बजाने में इतनी कुशल थी। उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा खोजवा वालों ने, खोजवा यानी खोजवा बाजार वाले थे, बस्ती वाले थे वहां के, उन्होंने अपनी तरफ से उसको खड़ा कर दिया कि हमारी तरफ से ये गाएगी और देखते हैं इसको टक्कर कौन देता है, नहीं तो हमारी दुलारी ही विजेता है। खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ले परमेश्वरी लोट। परमेश्वरी लोट यानी मिसरी नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया था। यानी कोई भी, सब लोग उससे गाने में घबराते थे, लेकिन फिर एक 16-17 वर्षीय एक लड़का आता है जो उसी पद्य में जैसे वो गाती थी वैसे ही गाने लगता है। टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रनिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती कै बिंदिया, और किनारी में सारी के टांक सोनहली गोट, रनिया ले परमेश्वरी लोट। आई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने
वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आरवी भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था, यानी वो तीसरे या चौथे अवसर पर गा रहा था। उसके पिता क्या काम करते हैं? घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खेल रहे थे। उसके पिताजी है वो क्या काम करते थे? शादी ब्याह कराना, किसी का श्राद्ध करवाना है। परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। पिताजी जहां पंडिताई का काम करते थे, बेटे को शायरी। उसने बेरोहला को, अंडरलाइन करना है, बेरोहला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। यानी उसने अपना बेरोहला को अपना गुरु बना लिया और उससे कजली गीत सीखने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह वज्रडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। जहां दुलारी है वो खोजवा वालों की तरफ से गा रही थी, वहीं वज्रडीहा की तरफ से कौन गा रहा था? टुन्नू। उसकी शायरी पर वज्रडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया, टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। यानी पहले जहां खोजवा वालों को लग रहा था कि हमारी जीत सुनिश्चित है, वहीं जब टुन्नू गाने लगता है तो उनका रंग उतर जाता है। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मंद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके होठ से छल छल करता स्वर का श्रोता फूट निकला। अब वो क्या गाती है? कोडियल मुहवे लेब वकोट, कि तुम्हारा कोट जैसा मुंह मैं वकोट लूंगी, यानी नोच लूंगी। तोर बाप ते घाट अगोरलन, अगोरलन का अर्थ क्या है? रखवाली करना, कि तुम्हारा बाप तो घाट पर रखवाली करता है। कोड़ी कोड़ी जोर बटोरन, और कोड़ी कोड़ी जोड़ता है। ते सरबौला बोल जिंदगी में कब ले देख ले लोट। अब तू सरबोला ऐसे बोल रहा है, क्या तुमने कभी जिंदगी में नोट देखे हैं? कोडियन मुहवे लेब बकोट, यानी कोड से मुंह वाले का मैं चेहरा नोच लूंगी। अब वज्रडिया वालों के चेहरे हरे हो गए थे। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, आगे फिर गाती है वो। उसका अर्थ यहाँ बताया गया है, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, यानी वो गोरा था इसीलिए कहा गया है। वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जेतना मन माने गरियाव, आईने दिलक तपन बुझाव, अपने मनक बिथा सुनाइव हम डग के चोट, रनिया ले परमेश्वरी लोट। इस पर सुंदर का मालिक था फेंकू सरदार, लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़ता है। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की, फिर टुन्नू को बचाता कौन है? दुलारी बचा लेती है। अब जब लड़ाई होने लग जाती है, टुन्नू को मारने लगता है, तो फिर दुलारी और टुन्नू दोनों ही गाना बंद कर देते हैं कि हम नहीं गाएंगे। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया और मजलिस बदमजा हो गई। यानी जहां पहले मजलिस लगी हुई थी, लोग मजे से सुन रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही मना कर दिया वैसे ही मजलिस बदमजा हो गई। अब वो ये बातें जो है वो उसको याद आ रही है कि वो पहली बार कब मिला था, जब वो साड़ी देख के जाता है तब। अब वापस वो उसी साड़ी वाली जगह पे आते हैं वापस, कि टुन्नू को विदा करने के बाद, यानी वो ललकार करके उसको भेज देती है और वो बाहर निकल जाता है और उसको वो जाते हुए देखती है।
दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। यानी उसने देखा कि आज टुन्नू ने जो वेशभूषा पहन रखी थी वो अलग थी पहले से, रोज से। आबरवा का अर्थ क्या है? बहुत बारीक मलमल, कि बहुत बारीक मलमल की जगह खद्दर का कुर्ता पहना हुआ था उसने, और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। उसने अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता, घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांडु मुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब करुणा मतलब दया। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। यानी वो उसके सामने जो दिखावा करती थी, जो लड़ने का, झगड़ने का, गुस्से का, वो सब क्या था? कृत्रिम था। सच तो यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता तक का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां है। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। उभय यानी दोनों साइडों में जो इमारतें थी वो गूंज उठी। वहां से कौन आए? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए लोग आए। भी आपके जो विदेशी कपड़े हैं वो इसमें दे दो, डाल दो, ताकि हम जला देंगे। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी, लोग दे रहे थे। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर और लंकाशायर के मीलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। यानी जो फेंकू सरदार उसके लिए जो धोतियां लेके आया था, जो कहाँ की बनी हुई थी? मैनचेस्टर और लंकाशायर की मीलों की बनी हुई थी। उसने उन मखमली धोतियों को उसमें फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे फुराने थे, परंतु यह तो नया बंडल गिरा, उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया।
जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। कौन है वो? खुफिया पुलिस के रिपोर्टर हैं अली सगीर। अपनी फराटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुख पर फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक ध्वनि फेंक दी। बेनी तमोली एक व्यक्ति है जिसके सामने एक ध्वनि फेंक दी। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ती और उसके पीछे पीछे दमादम सीटी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। डाका यानी लांगना, कि तूने मेरी अगर देहरी लांगी तो मैं अपने दांतों से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। नथने यानी नाक। आंखों अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेंपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी और उसने क्या किया? उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी और सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी, यानी उसका क्रोध थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? तो यह तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आया। ये बात किसने कही? जिंगूर की माँ ने कही। लेकिन टुन्नू तो थोड़ी देर पहले आके गया था। तो दुलारी कहती है कि क्या कभी आपने टुन्नू को यहाँ आते देखा? तो वो जिंगूर की माँ वो क्या कहती है? आदि गंगा में खड़े होकर अगर कहना पड़े ना तो अभी मतलब टुन्नू यहाँ कभी नहीं आया। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी के कोठरी से निकलते देखा था। जिंगूर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक, उम्र कितनी है? 9 वर्ष, जिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया। टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह ध्रुव ध्रुव जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिराई। यानी रोज तो वो क्या है, क्रोध में ही रहती थी। मरुभूमि यानी जैसे मरुस्थल भूमि है वो तपती रहती है, ठीक उसी तरह से वो क्रोध में तपती रहती थी। लेकिन आज उसकी आंखों से क्या बह रहे थे? आंसू बह रहे थे। उसने
पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसियों की करकसा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिलगी भी की। यानी वहां जो स्त्रियां खड़ी थी उन्हें लगा कि इस तरह से आंसू बहाकर दुलारी कोई मजाक कर रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी दुलारी को रोते हुए नहीं देखा था। मुझे लुक्का छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया है सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी गई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने जिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? जिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। यानी एक शांति की सभा रखी है। अमन का मतलब क्या होता है? चैन, शांति। आगे क्या होता है? कोई अखबार का एक संपादक होता है जो उस घटना को पूरी तरह से देखता है। उसके सामने दिन दहाड़े वो घटना होती है तो वो समाचार संपादित करके प्रधान संपादक के पास लेकर जाता है कि ये रिपोर्ट आपको छापनी है भी किस तरह से टुन्नू है वो मारा गया था। तब आगे की कहानी है कि रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मी को डांटा। शर्मा जी जो लेके आया था रिपोर्ट, उसको डांटता है कि शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा, यह जो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाए। संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी सजग हो गए और उन्होंने पूछा, क्या बात है? यानी जो संपादन करने वाला था, ये तो रिपोर्ट लेके आया था एक तो, और दूसरा उसको संपादन करने वाला था नहीं, यानी उसको छापने वाला था। तो वो बोलता है कि क्या बात हुई? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर जख रहा हूं और क्या, प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। वो यही शीर्षक उस रिपोर्ट में लिखता है। झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। यानी जो शर्मा जी रिपोर्ट लेके आए थे उसको फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि आप पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है आपने। तो वो सारी रिपोर्ट जो घटना वास्तविक होती है वो है कि कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। यानी एक जुलूस वो भी निकाल रहा था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा। विघटित हो गया का मतलब क्या है? उन सबको खदेड़ दिया गया। जो जुलूस टाउन हॉल से निकल रहा था उसको खदेड़ा क्यों गया? इसीलिए ताकि उनका निशाना जो अली सगीर था उसका निशाना कौन था? टुन्नू था। तो बाकी सबको क्या है? वहां से खदेड़ दिया गया। उसके बाद क्या करता है? पुलिस ने जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर, यानी टुन्नू ने सामने से कहा होगा अभी आप क्यों गाली दे रहे हो, उसने प्रतिवाद किया
करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पंसली में लगी, वह तिल मिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा। शर्मा जी जो थे उन्होंने उसको वरुणा यानी वरुणा जो नदी है उसमें उसको प्रवाहित करते भी देखा था। इस सिलसिले में यह भी उल्लेखनीय है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गोनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था, क्योंकि टुन्नू के मारने से आम जनता जो थी वो तो उदास थी, तो कोई वहां उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जिन्होंने जैसे टुन्नू को मारा था, जो टुन्नू के दुश्मन थे, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो ही उस सभा में उपस्थित हुए थे। दुलारी को नचाया गवाया गया, उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। ये बात संवाददाता ही बता रहे हैं सारी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार, कुख्यात किसको कहते हैं? जो बुरे कार्य के लिए बदनाम होता है। विख्यात तो अच्छे कार्य के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसको विख्यात, बुरे कार्य के लिए बदनाम होता है उसको कुख्यात। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कांसों में पूछूं, कि यहीं कहीं मेरा झूलनी आभूषण है जो गिर गया है, मैं किससे पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, यहीं ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कांसों में पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत मतलब हैरान होकर, भ्रमित होकर एक बार उसने देखा और फिर बाद में दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कांसों में पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक क्षीण रेखा सी खिंची। अधर प्रांत, अधर यानी होठ, होठ पर एक स्मित यानी मुस्कान की छोटी सी रेखा उसने उसके चेहरे पर थी, हल्की सी। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं, ननंदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। देवरा से पूछते कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें भी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी न दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। अब ये उस शर्मा जी जो सच रिपोर्ट लिखते हैं वो लास्ट में बताते हैं, जैसे वो रिपोर्ट छापते हैं तो सारी छापते हैं कैसे टुन्नू की मृत्यु हुई। टुन्नू के बाद में जैसे उन्होंने तो खुशी के यानी टुन्नू की मरने की खुशी में वो गाने का आयोजन रखा था। वहां जब वो गाती है तो वो गाना यही चुनती है कि ये अही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। तो लास्ट में संपादक यही कहता है कि मैंने सब कुछ सच लिखा था लेकिन ये छप नहीं सकता। पाठ परिचय में हमने पढ़ा था कि इस पाठ में पत्रकारिता की दोहरी मानसिकता का वर्णन किया गया है। वो तो जो प्रधान संपादक था वो तो ऐसी बातें ही छापना चाहता था जो अंग्रेजों को भी अच्छी लगे, जो अंग्रेजों के साथ थे, मिले हुए थे, तो वो वैसी खबर ही छापना चाहते थे।